रख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक। अक्षीय स्थिति को मैंने आपको बताया था अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अक्षीय स्थिति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आपको बिंदु A और यहाँ प्लस Q आवेश लेना है, इस तरफ बिंदु B और यहाँ माइनस Q आवेश लेना है। ठीक है, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L हो जाएगी। फिर द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और इस अक्ष को बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम अक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं तो अक्ष को बढ़ाएंगे और अक्ष पर कोई एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, हमको विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, कितनी दूरी पर है बिंदु P? जब ये मध्य बिंदु O है तो ये दूरी L और ये दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, है ना। और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है, हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P कहाँ स्थित है? तो अक्षीय स्थिति में स्थित है। फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव है उसको हम V1 नाम दे देते हैं, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है इसको V2 नाम दे देते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो बिंदु P पर विभव है उसमें तीर का निशान नहीं लगाना है। इसके पहले जब आपने तीव्रता पढ़ा था तो बिंदु P लिया था और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ऐसा लिखा था आपने। क्यों लिखा था? उसका कारण था। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि थी, इसलिए आपको क्या था, दिशा दिखाने की आवश्यकता थी, है ना। लेकिन विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, और अदिश राशि की कोई दिशा होगी नहीं। जब दिशा होगी नहीं तो आपको यहाँ पर दिशा नहीं दिखानी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप जैसे ही अगर ये अक्षीय स्थिति बनाते हैं और यहाँ तीर का निशान लगा के V1 और यहाँ V2 करते हैं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वो सीधे यहाँ पर गोला लगा देगा और आपका नंबर क्या कर लेगा, काट लेगा। ठीक, तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि तीव्रता में आप E1 और E2 लिखकर तीर का निशान लगाते हैं, एरो साइन लगाते हैं, बट विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होगी, इसलिए सिंपल आपको V1 और V2 लिखना है, उसमें तीर का निशान नहीं लगाना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है अपने को। समझ में आ गई बात सबके? यस और नो? क्लियर? ठीक, 20 हुए हैं बड़े मुश्किल से, 6-15 तक के। हाँ, तो ये समझाने वाली बात थी, मैं आपको बता दिया कि ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, तीर का निशान आप लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब इतनी बात जब हो गई, चूंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो दोनों विभवों के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, है ना। हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, जो अदिश राशि होती है वो साधारण बीजगणितीय नियमों का क्या करती है, पालन करती है। अदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, राइट। तो यहाँ पर भी बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम पूरी थ्योरी को एक साथ जोड़कर लिखते हैं चित्रानुसार। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई
2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 तथा माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। राइट, ओके। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, चित्र की ओर सब लोग देख रहे हैं। चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 है। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1, क्या नाम दिया इसको हमने, V1 इज इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा कौन सा जो हमने कल पढ़ा था। मैंने बोला था कि जो डब्बा है वो बहुत काम का है ना, जो व्यंजक हम लोग निकालते हैं वो बहुत काम के होते हैं। तो आपका फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी या बिंदु के बीच की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी कल कितनी थी, R थी। कल के डेरिवेशन याद है आपको, R क्या था, प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी थी स्मॉल r, है ना, कल के डेरिवेशन में। तो वैसे ही आज बताइए, ये प्लस क्यू आवेश और बिंदु P, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, AP हो जाएगी, AP, क्योंकि फार्मूला हमारे पास में था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये आपके पास में फार्मूला आया था कल, ठीक है। तो R क्या है, R है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R थी। आप याद करेंगे, अगर कल का डेरिवेशन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r थी। राइट, तो इस तरह से आज प्लस क्यू आवेश ये है और बिंदु P ये है, तो उनके बीच की दूरी AP हो जाएगी, है ना। अब AP कैसे निकालोगे आप बताइए, AP कैसे निकालोगे, AP कैसे निकालेंगे आप, AP निकालने का क्या तरीका होगा, कौन बोलेगा, कितना आएगा AP, AP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 AP। यस, उस बार भी निकाले थे हमने AP। देखो ये है टोटल दूरी, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है, और O से लेकर A तक की दूरी कितनी है, L है। तो अगर इस R में से इस L को, इस R में से इस L को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, AP, मतलब R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ना। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको नाम देते हैं V2, कैपिटल V रहेगा, है ना, V2 इज इक्वल टू 1। आवाज आ रही है मेरी क्लियर, धीमी तो नहीं आ रही आवाज, हाँ, आवाज धीमी तो नहीं आ रही मेरी, क्लियर आ रही ना। हाँ, अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, यस ओके, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है उसको हम धनात्मक विभव कहते हैं, क्योंकि विभव कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो धनात्मक विभव कहलाता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। इस पर हमने पहले दिन जब चैप्टर शुरू किया था उसी दिन चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, माइनस क्यू आवेश है तो उसके कारण विद्युत विभव क्या होगा, ऋणात्मक, तो यहाँ माइनस क्यू आएगा,
ठीक है, और अपॉन में BP आएगा, BP क्यों, यानी माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, BP आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू, ये जो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ ये कल का फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला है। Q अपान दूरी होता है, तो एक बार दूरी AP है और एक बार दूरी BP है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, माइनस में गुणा कर देते हैं तो ये माइनस सामने आ जाएगा, -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब BP कितना होगा बताइए, B से लेकर P तक की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है L, तो ये हो गई R प्लस L। BP इज इक्वल कितना हो जाएगा, R प्लस L। बात समझ में आ रही सबके? हाँ, ये दूरी कितनी है, हमको दूरी निकालना है B से लेकर P तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई, R हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, L हो गई, तो R प्लस क्या हो गया, L हो गया, राइट। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि विभव एक अदिश राशि, अब परिणामी विभव निकालेंगे। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः परिणामी विभव क्या बताया था मैंने, परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। थ्योरी में मैंने बता दिए कि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो दोनों विभवों के बीच गणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को इतनी बात? आज केवल अभी तक 21 बच्चे जुड़े हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं क्या बच्चे, है ना। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यस, वैल्यू रख दीजिए आप इसकी। V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R माइनस L। अच्छा, फिर ये प्लस है, लेकिन V2 का मान क्या है, माइनस में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस तो है ये, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस को क्या कर देगा, माइनस में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो V2 की वैल्यू माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू रखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L, राइट। क्या कॉमन निकलेगा बताइए, क्या कॉमन निकलेगा, Q कॉमन निकल जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल गया, राइट। और यहाँ क्या बचा, 1 अपान R माइनस L माइनस 1 अपान R प्लस L, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि जब असमान संख्या होती है, जब अपॉन में असमान संख्या होती है, R माइनस L और R प्लस L दोनों अलग अलग राशि है ना, संख्याएं हैं, तो क्या किया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है लघुत्तम में, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, है ना। तो R माइनस L और R प्लस L लिख देंगे हम इसको कोष्टक में, और फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि इसका भाग इसमें दिया जाता है, R माइनस L से R माइनस L कटेगा, R प्लस L बचेगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा यहाँ R प्लस L माइनस, अब इसका भाग इसमें देंगे, ये प्लस वाला। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑफ ऑन है, R प्लस L से R प्लस L, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L, कोष्टक में रहेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, R प्लस L माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L होगा। और देखो A माइनस बी, A प्लस बी, इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो A माइनस बी, A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा ये,
है ना। आपके पास में तीसरे नंबर का जो फार्मूला है है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में। अब थोड़ा सा काट दो, प्लस आर माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 l प्लस l, ये 2l हो जाएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। v इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा सेट करके लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देता हूँ इसको, और q इंटू 2l को साथ में लिखेंगे तो q इंटू 2l हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पुरानी कॉपी लेकर जो बैठे हैं और जो डेरिवेशन देख रहे हैं, है ना, वो अपनी कॉपी बंद कर दे, क्योंकि आप लोगों का आधा ध्यान मेरे बोर्ड की तरफ होगा और आधा ध्यान आपकी कॉपी की तरफ होगा। बार बार बता रहा हूँ मैं, इससे ना आपको समझ में आएगा, आप भी भ्रम में जी रहे होंगे और मैं भी भ्रम में जी रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगेगा कि सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो प्लीज़ कॉपी बंद कर दीजिए, आप अपनी जो भी करना है अपने दिमाग से करिए, यहाँ पर देखिए, राइट। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताइए q इंटू 2l क्या होता है, क्या होता है q इंटू 2l, बताइए माइक ऑन करके, क्या होता है, p का नाम क्या है, p का नाम क्या है, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ लिख देंगे चूंकि q इंटू 2l इज इक्वल टू p इज इक्वल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर सही में नाम मालूम नहीं है तो बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम मालूम है तो लिखिए, अन्यथा मत लिखिए। q इंटू 2l इज इक्वल टू p में काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमने इसके बाद क्या स्टेप करते थे बताओ, इसके बाद की स्टेप क्या होती थी, इसके बाद की जो स्टेप होती थी वो होती थी चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, है ना। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपकी क्या थी, उनके बीच की जो दूरी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l का मान क्या होता है, अति अल्प होता है। जब 2l का मान अति अल्प होता है तो l का मान भी क्या हो जाएगा, और अल्प हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो चूंकि l इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तब l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, आप नगण्य लिख दोगे या जीरो लिख दोगे। तीन टर्म लिखते हैं यहाँ पर, l स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, l स्क्वायर इज इक्वल टू नगण्य, और तीसरी टर्म होती है l स्क्वायर की उपेक्षा करने पर। उपेक्षा करने का मतलब होता है उसको छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो जब l स्क्वायर को हम जीरो कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आ जाएगा p, और यहाँ आ जाएगा l स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके पास में डेरिवेशन आ जाएगा और मात्रक हो जाएगा वोल्ट इन एसआई सिस्टम, राइट। और सीजीएस में क्या करेंगे बताइए, सीजीएस में क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या कर देंगे हम, 1 कर देते हैं। तो सीधे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू p अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, p अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी डब्बी के अंदर डाल दीजिए आप, ये क्लियर। और ये हो जाएगा स्थैत वोल्ट, हिंदी में स्थैत वोल्ट लिखते हैं, स्टैट वोल्ट, और ये हो जाएगा इन सीजीएस सिस्टम। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने अक्षीय स्थिति को बहुत ढंग से पढ़ा है, अक्षीय स्थिति को बहुत ढंग से पढ़ा है, तो निरक्षीय स्थिति, जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो आपने ढंग से पढ़ा है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को, है वो नेक्स्ट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव
के लिए व्यंजक। अब ये बहुत मजेदार डेरिवेशन है और एग्जाम में आता भी है ना, और फ्री में नंबर देता है। अब कैसे देता है देखो, इस तरह से डायग्राम बनता है। आपको निरक्षीय स्थिति जब भी आप बोले तो दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि भाई क्या चर्चा होने वाली है। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, दोनों ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिल्कुल लंबार्धक पर क्या करते हैं आप, एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, लंबार्धक पर एक बिंदु लेते हैं आपके पास O, और ये बिंदु P है जिस पर क्या करना है हमको, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक। और इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, राइट है। और बिंदु, और यहाँ थीटा बनता है, दूरी कितनी होती है R, है ना। और चूंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए ये L और ये L मध्य बिंदु, जब दोनों दूरी 2L है तो मध्य बिंदु O लेंगे तो ये दूरी L और ये दूरी क्या होगी L होगी। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो V1 होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा V2 होगा। फिर वही थ्योरी घिसी पीटी कि चूंकि विभव एक अदिश राशि है अतः परिणामी विभव दोनों विभवों के बीजगणितीय योग की क्या होगा, तुल्य होगा, राइट। तो ये पुरानी थ्योरी है। अब माइक किसी न किसी का ऑन है ना, करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप अपना माइक ऑन ऑफ कर दें, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो इस तरह से, और एक और चीज यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखते हैं बताइए। अब थ्योरी इसकी बनती है तो कैसी बनेगी, यहाँ पर भी तीर का निशान नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि में तीर का निशान नहीं लगता है। अगर आपने इसको ऐसा तीर लगाया है ना, और कॉपी चेक करने वाले आप पर तीर छोड़ा है ना, जीरो वाला, समझ गए, तो याद रखिए तीर नहीं लगाना है। थ्योरी में बोल देता हूँ, चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है। चूंकि विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभवों के बीज गणितीय योग के तुल्य होगा, राइट। तब से देखते हैं, तो सेम थ्योरी है, बन जाएगा सबसे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 है। चूंकि विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभवों के बीज गणितीय योग के तुल्य होगा, राइट। तब अच्छा, तब अब बताइए, ये यहाँ अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये, और यहाँ थीटा है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का क्या था, वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी है, इस तरफ की बात करें बीपी, ये भी दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब प्लस क्यू कहाँ से आया, क्लियर है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हिंदी वाले बेचारे पाइथागोरस प्रमेय कभी पढ़े नहीं इनने। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर विद्युत विभव V1 इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0 Q/AP, फार्मूला वही है तो इसके पहले हमने पढ़ा। V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP। AP की वैल्यू कितनी है, AP कितनी है, √r² प्लस l², तो ये हो जाएगा √r² प्लस l², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब किसके कारण, -q आवेश के कारण, तो आप क्या लिखेंगे, अब -q आवेश बंद हो सकता है ना, अब ध्यान देंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2, इसका नाम क्या होगा, V2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ Q के स्थान पर क्या आएगा, -q और अपॉन BP, क्लियर, इस तरह से हो जाएगा। और V2 इज इक्वल टू 1/4π, अच्छा अब ये माइनस कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, माइनस सामने, तो -1/4πε0, और ये Q और BP का मान भी उतना ही है, कितना है, √r² प्लस l², तो ये √r² प्लस l²।
क्या आया आपके पास में V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, Q के स्थान पर क्या आएगा -Q अपॉन BP, V2 इज इक्वल टू -1/4π, ये माइनस सामने आ गया, Q अपॉन √r² प्लस L²। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, अतः परिणामी विभव ऐसा ही निकालेंगे। परिणामी विभव V इज इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान रखिए आप, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L²। तो 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L²। फिर ये प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है V2 की वैल्यू माइनस में है, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, और फिर V2 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L²। हाँ चारुणी, आप मुझे ये बताइए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा। हाँ पूजा, क्या कॉमन निकलेगा। पायल चावके, क्या कॉमन निकलेगा। गुड। अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये क्वांटिटी सेम और ये क्वांटिटी सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना भाई। +2 - 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब बताओ ये डेरिवेशन कितना मज़ेदार है ना। पूरा कट गया तो कितना आया 0। तो कई बार क्या होता है, ये डेरिवेशन आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो बताइए कितना आसान है। हाँ है कि नहीं आसान। +Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, -Q आवेश के कारण निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को काट देना है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में विद्युत विभव के लिए क्या हो गया, व्यंजक आ गया। कई बार विकल्प में पूछता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति।